और लगातार हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं और खासतौर पर आतंकवादी गतिविधियों की बात की जाए तो बहराइच से लगातार खबर है, अलग अलग जगहों से खबर है। देश में आतंक की साजिश को नाकाम करते हुए अलग अलग शहरों से गिरफ्तार 6 आतंकियों में से एक आमिर भी है, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। आतंकी आमिर के करीबी और अबू बकर की बात की जाए तो अबू बकर के चाचा ने इस बात की जानकारी दी है कि जमात में शामिल होने दिल्ली गया था। 2013 में सऊदी अरब से लौटा है अबू बकर और देवबंद सहारनपुर से अबू बकर ने तालीम ली है। इसका इससे कुछ नाता रिश्ता नहीं है। तो दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अबू बकर के चाचा ने बताया कि 2013 में सऊदी अरब से लौटा और देवबंद की तालीम लेने के बाद दिल्ली में जमात में गया था। अबू बकर के चाचा ने इस बात की जानकारी दी है और परिजनों की मांग है कि पूरे मामले में बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। तो अब परिवार वाले अबू बकर के ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये हमारे भतीजे हैं मोहम्मद अबू बकर का। इनके जो वालिद वगैरह हैं परिवार के, वो लोग कहाँ हैं? वो हम भाई जो है मोहम्मद सुन्ना खां वालिद साहब इनके, वो जद्दे में है इस टाइम में। वहीं पे वो 30-40 साल से वो है नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। और अबू बकर कितने भाई हैं? अबू बकर 2 भाई हैं। कहाँ पढ़ाई हुई है? पढ़ाई इन लोगों की बचपन में ये चले गए थे सऊदी, जब 4 साल के थे और 6 साल के थे। वहाँ विद फैमिली ये रह रहे थे। उसके बाद में वहाँ ये 2013 में आए यहाँ पे और यहाँ से फिर इन्होंने पढ़ाई शुरू की देवबंद में, सहारनपुर देवबंद में। और अभी ये फारिग हो करके वहाँ से आ रहे हैं। तो ये ख़राब लगा हम लोगों को, हम लोगों के पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया ये। और ये बस अभी पढ़ के निकले हैं, इनसे किसी भी आतंकवाद या किसी भी उससे कोई रिश्ता नहीं। हम लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इसी मिट्टी में मर के चले जाना है, हम लोग को यहीं रहना है। तो हम लोग का बहुत ही पुराना, आप यारापुर में देख लीजिए जाके, हमारे प्रधान हैं और हैं लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, आप यहाँ जानकारी कर लीजिए कि हम लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग बचपन से, हम लोग का पुश्तैनी मकान है यहाँ पे। कुमार साहब, और इसी पर बातचीत करने के लिए बहराइच से अखिलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, अगर बात की जाए अबू बकर के चाचा और भाई की, उनका कहना है कि उन्होंने देवबंद में पढ़ाई की, जमात के लिए दिल्ली गए और कोई रिश्ता नाता हमारा इस पूरे मामले से नहीं है, निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। अब इस मामले में कहा यह जा रहा है कि जमात में शामिल होने गए थे। कौन सी ऐसी जमात थी जिसमें शामिल होने गए कि वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए? देखिए नीलू, ऐसा है, जब से ये मामला हुआ है अबू बकर के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है, ना उनका कोई कनेक्शन है। इनके परिजनों का ये कहना है कि मेरे पिताजी 40 साल से सऊदी अरब में रहते थे, उसके बाद हम लोग भी छोटे पे सऊदी अरब चले गए। उसके बाद 2013 को जब इंडिया वापस आए तो हम लोग ने तालीम के लिए ये लोग देवबंद चले गए और सहारनपुर वहीं पे जाके तालीम हासिल की। उसके बाद ये 5-6 दिन पहले अपने घर आए थे। उसके बाद ये जमात में शामिल होने के दिल्ली निजामुद्दीन मस्जिद गए थे, वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई। जो सूत्र हैं, जो भी वहाँ पे इनका इनपुट रहा हो ATS का, लेकिन इनके परिजन लगातार ये गुहार सरकार से भी लगा रहे हैं। सुबह भी मेरी इनसे बात हुई थी कि जो केंद्र सरकार है या फिर यूपी सरकार है, इनकी जांच करें, निष्पक्ष हैं करे, और जो ये शामिल नहीं है किसी भी गतिविधियों में तो इनको जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले। किसी भी तरीके से अगर कोई भी बात होती है तो सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे। ये 2 भाई हैं और जो इनके छोटे भाई हैं, ये घर पे थे। कल समाचार चैनलों पे चलने के बाद इनके घर पे भी भीड़ है। जो आसपास के लोग हैं वो आ रहे हैं, संवेदनाएं कर रहे हैं। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं अखिलेश? आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? कोई गतिविधि ऐसी जो संदिग्ध लगी हो इनको? नहीं, इनके परिजन, उनके आसपास के लोग भी ये कह रहे हैं कि सीधे साधे थे। ये 2 भाई थे, इनके पिताजी 40 साल से बाहर हैं, इनका कोई कनेक्शन कहीं नहीं है। इनके आसपास के लोग हैं, इनके भाई का भी यही कहना है। लेकिन ये ATS का इनपुट है, कहीं भी ये तो जांच का विषय उसके बाद होगा। मेरे साथ इनके भाई भी हैं, मोहम्मद उमर हैं। इन्होंने देवबंद से, जो हमारे इनके छोटे भाई हैं, इन्होंने मुफ्ती की डिग्री ली है, और जो अबू बकर हैं वो मौलाना वही देवबंद से हुए हैं, उन्होंने डिग्री ली है। और 7 दिन पहले वहीं से आए थे और उसके बाद ये दिल्ली गए थे। इनके छोटे भाई इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से रहा है, बचपन इनका कैसा रहा है, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, ये पूरी बात यही बताएंगे। ये बात बताइए कि आपका बचपन कैसे बीता है, पिताजी कहाँ थे, फिर आप देवबंद कैसे गए, क्या तालीम ली वहाँ से? सबसे पहले 4 साल तक तो हम लोग यहाँ रामनगर में रहे और मदरसा फैज़ुल उलूम है यहाँ पे,
सरकारी स्कूल है, उसमें हम लोगों ने 4 साल तक पढ़ा, तीसरी क्लास तक। और उसके बाद फिर हम लोग सऊदी चले गए। हम 4 साल के थे और भाई 6 साल के थे। सऊदी जाने के बाद वहाँ अपनी तालीम शुरू की और तकरीबन 8 साल वहाँ रहे। और 2013 में हम लोग वापस आए वहाँ से। और उसके बाद तालीम जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए सहारनपुर गए। और वहाँ तालीम पूरी करने के बाद अब हमारा तालीम मुकम्मल हो गई थी, तो अब यहाँ अपने घर पे शिफ्ट हो गए हैं, जहाँ हमारे पुश्तैनी घर है। और ये 5-6 महीने हुए हैं ईद के बाद से यहाँ शिफ्ट हुए। तो ये भाई आपके कब गए हैं दिल्ली, गए कैसे, वहाँ कैसे हुआ है? जी, ये जमात में जाने के लिए पिछली जुमेरात को, ये 5-6 दिन पहले यहाँ से गए थे। और बाकायदा पूरी वहाँ जानकारी है निज़ामुद्दीन में, और वहाँ लिखा पढ़ी के साथ वो जमात में निकले थे। आपके भाई को एटीएस से उठाया है और जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आपका भाई वहाँ पर कहीं सम्मिलित है या फिर कहीं संदिग्ध लगा आपको, किसको कैसे देखते हैं? हमारा भाई हमारे साथ शुरुआत से रहा है, घर वाले भी और ख़ानदान वाले ठीक भी है, सब। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि इस मामले में